आपका फोर्थ क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट। सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड टू इतना 2 साल बाद, टाइम 2 ईयर्स है, तो वो टोटल पैसा आपका ये हो जाता है। फिर इतना हो जाता है 3 ईयर्स में। अब जो मेथड आपको बता रही हूँ मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ना, प्रिंसिपल है, कुछ नहीं है। दो वो दे रखा है, 2 साल दे रखे और इनका अमाउंट दे रखा है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें आपका लॉजिक यूज़ होगा कि 1 साल का अमाउंट दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है। अब यहाँ है 2nd ईयर और 3rd ईयर, है ना, तो ये कॉन्जिक्यूटिव पे ही यूज़ होगा। अब 2 साल का अमाउंट ये है, तो वो 3rd ईयर के लिए वो क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। अब अमाउंट ये है, राइट। इन दोनों से आप माइनस करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट लिखो या कंपाउंड इंटरेस्ट लिखो, एक साल की बात है, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो इन दोनों को माइनस करके आपके पास ऐसा ही आ जाएगा। टाइम 2 साल से 3 साल, दूसरे साल से फिर तीसरे साल तक, यानी 1 ईयर। अब आपके पास टाइम 1 ईयर है, सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों को माइनस करके है, प्रिंसिपल ये है, रेट निकालना है, तो रेट का ये आपका फॉर्मूला आ गया। सॉरी, टी 1 ईयर, पी ये, इन दोनों को माइनस करके ऐसा ही मल्टीप्लाई 100। ओके, ये मेथड आपका चलेगा अगर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का डिफरेंस है, 2-3 ईयर है ना। जैसे मैं कहूँ 4th ईयर में इतना था, 5th ईयर में इतना है, तो भी ये चलेगा। लेकिन अगर यहाँ 2 ईयर और यहाँ 4 ईयर हो तो ये वाला मेथड नहीं चलेगा। ओके, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मेथड लेना पड़ेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन पेपर में ऐसा ही आएगा, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का ही। ये 6th क्वेश्चन, महेश बोरोड सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एज सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम भीम। महेश ने भीम से लिया पैसा, टाइम 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट। अब महेश ने वही पैसा विष्णु को दे दिया, आगे दे दिया। एक से सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, दूसरे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया, टाइम सेम रहा। अब एक को कंपाउंड इंटरेस्ट मिला और एक को सिंपल इंटरेस्ट मिला। आपको निकालना है P और आपको निकालना है R। देखिए, हम इसमें P ले रहे हैं X और R ले रहे हैं Y। PX रुपीज़, Y परसेंट पर एनम, ये आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना। SI कितना है, 400, X Y T2, है ना, अपॉन 100। तो यहाँ से मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल रही हूँ। 40,000 अपॉन 2 कितना आया, 20,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है A माइनस P, तो ये आया 1 Y रेज़ टू द पावर 100 2 माइनस x को मैं बाहर ले गई, ये आया मेरा, फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, माइनस ये x बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचा, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 410 रुपीज़। अब आ गया 410 इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर एक्स वाई 10,000 2xy, इससे ये मल्टीप्लाई कर दिया 100। अब इन 2 इक्वेशंस पे हमें फोकस करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक्स वाई है ना, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई अपॉन 10,000। इस एक्स वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 20,000। क्या लिख देंगे, ये सॉल्व करोगे तो 2y आ जाएगा, और इस एक्स वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, 20,000। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 410। इसको यहाँ पे एक्स वाई पुट करने पे ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 2y, कैलकुलेशन चेक कर लेना।
और यहाँ 20,000 पुट करने पे आ जाएगा, आई थिंक 4,000 आएगा, 400 आएगा, 400। तो ये इधर जाके 10, y आपका 5 आ गया, y 5 आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देना एक्स वाई में, कहाँ गई इक्वेशन, है ना। y की वैल्यू जब आप पुट कर दोगे 5 तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 4,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेथड यही है।